सभी मनुष्यों को अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना बहुत आवश्यक है। अपने नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। अपनी इंद्रियों को अपने वश में किस तरह से करें? जब कोई इंद्री आंखें कुछ देखना चाहती हैं, कुछ देखने की लालसा हमारी आंखों को होती है। हमारी इंद्रियां क्या हैं? हमारी आँख, नाक, कान, जिह्वा, यही सब तो हमारी इंद्रियां हैं। हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कि जैसे कि हमारी आंखें कुछ देखने चाहती हैं, देखने का लालच होता है। उस वक्त हम उस चीज़ को ना देखते हुए किसी किताब को पढ़ लें, किसी बुक को पढ़ लें, तो इससे हमारा वो जो लालच है वो कट जाएगा और हमारी वो इंद्रिया अपने कंट्रोल में आ जाएगी। धीरे धीरे करके वो आदत हमारी छूटती चली जाएगी जो हमारी पहले थी। इसी तरह से जब कुछ खाने का मन करता है, उस वक्त हम उस इंद्रिय को जैसे अपनी जिह्वा हमारी इंद्रिय है, उसको हम उस वक्त ये महसूस कराएं कि ये खाने से ये रोग होता है, ये प्रॉब्लम होती है, ये दिक्कतें आती हैं। तो हम उस इंद्री को अपने वश में करने के लिए उसको कुछ और दूसरी साइड, जैसे कि जो पौष्टिक चीज़ें उनको खाने की तरफ आगे बढ़ाएं, या शुद्धता की तरफ आगे बढ़ाएं, या उसको उस वक्त किसी और कार्य में लगा सकते हैं, जैसे पानी पीना या फिर कुछ और कार्य कर ले, तो वो इंद्री भी हमारे वश में इस तरह से हो जाएगी। ऐसे ही इसी तरह अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए जो खाने का लालच हो उसे छोड़ दें, उसको उसके परिणाम बताएं अपनी उस इंद्रिया को। और जो सुनने का लालच है, मतलब जो आप सुनना चाहते हैं, उसे बदल के आप सत्संग की तरफ अगर बढ़ते हैं, या किसी ईश्वर की साधना की तरफ या ईश्वर भक्ति की तरफ, आप वो सब ईश्वरी भजन आप की तरफ आप ढालते हैं, तो आप सुनने वाली यानी कि अपने कानों को, अपनी इंद्रिय को अपने वश में कर सकते हैं आसानी से। और जब मन में किसी तरह का ऐसा विचार आए कि हमें ये करना चाहिए, तो उस वक्त आप अपनी इंद्रिय को संयम में रखें और अपनी इंद्रिय पर काम करने के लिए उस काम को न करते हुए ईश्वरीय यानी कि कुछ ईश्वरीय बताए गए कर्मों पे चले, जैसे किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना, या किसी इस तरह का काम जो कि भगवान को प्रिय होते हैं। इस तरह के काम में ढालेंगे तो ना हम गलत रास्ते जाएंगे, ना हम गलत सुनेंगे, ना हम गलत देखेंगे। इस तरह से हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं। ये तो थे कुछ तरीके। और अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए, जैसे हमें मोबाइल में ज़्यादातर हमें रील्स देखना और कुछ वीडियोस देखना, गाने सुनने, ये सब पसंद होता है, लेकिन हम इसे अपने वश में करने के लिए हम ईश्वर के प्रति झुकाव रखें। सत्संग सुने, भजन सुने, कुछ ऐसे भजन सुने जो मनमोहक हों, ताकि हमें किसी गाना सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मनमोहक ईश्वरीय दृश्य को देखें जिससे हमारी आंखें तृप्त हो जाए, हमारे मन तृप्त हो जाए। इस तरह से हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे प्राणायाम लगातार करें। इससे अपनी इंद्रियां शुद्ध होती हैं और अपने नियंत्रण में रहती हैं। मन शांत होता है, स्थिर होता है। सुबह शाम ध्यान जरूर करें, इससे भी हम अपने मन की स्थिति को अपने वश में कर सकते हैं। आप संकल्प करें कि अब मैं इस तरह के कार्य नहीं करूँगा या करूँगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे पवन के झोंके नाव को अपनी तरफ ले जाके भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य कामनाएं में डूबकर कामनाओं की बुद्धि से भटक जाता है। मतलब अपनी मनोकामनाएं, जैसे कि मन की छोटी छोटी इच्छाएं, बेकार सी इच्छाएं, उनकी तरफ ढल के अपनी इंद्रियों को अपने काबू में नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए उस तूफान की तरफ मजबूत होना चाहिए, उस तूफान की तरफ न ढल के अपना रास्ता चुनना चाहिए कि वो कहाँ पे रुक सकता है। इस तरह से अपनी इंद्रियों को अपनी नियंत्रण में रखें। इन सब तरीकों से आप अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी इंद्रिय के वशीभूत होके, माना कि आपकी आंखें कुछ देखना चाहते हैं और आप अपने वश में ही नहीं रहना चाहते, आप लगातार उसी को देखने की इच्छा हो रही है और देखते ही चले जाते हैं, तो इसका मतलब आप अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में नहीं कर रहे हैं। इंद्रियों के वशीभूत अगर आप होते हैं
तो दुर्बलता, अपमान की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, तो मनुष्य सफलता की तरफ, मान सम्मान की तरफ, धन ऐश्वर्य की तरफ बढ़ता है, अपने भविष्य को उज्जवल बनाता है, अपने परिवार को भी उज्जवल भविष्य प्रदान करता है। तो ये थी कुछ ऐसे ट्रिक जो आप अपने इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं और आध्यात्मिक ग्रस्त जीवन के साथ साथ अपने आध्यात्मिक जीवन को भी उजागर कर सकते हैं।